बारामती में तैयारा हादसे के बाद सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हो गए हैं। पुलिस ने जाए हादसे को सील करते हुए इलाके को अपनी तहवील में ले लिया है और गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हादसे की वजूहात जानने के लिए एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। फोरेंसिक माहिरीन तैयारे के मलबे का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि ये मालूम किया जा सके कि हादसा तकनीकी खराबी के बाइस पेश आया या फिर उसके पीछे कोई और वजह कार फरमा है। पुलिस और मुकामी इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि मीडिया को महफूज फासले पर रखा गया है। हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात जारी है और हतमी रिपोर्ट तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही सामने आएगी। अजित पवार के तैयारा हादसे के मामले की तहकीकात तेज कर दी गई है। महाराष्ट्र के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने बारामती में पेश आने वाले तैयारा हादसे की जांच शुरू कर दी है। एक सीनियर अफसर ने मीडिया को इस बारे में आगाह किया। हादसे में अजित पवार के साथ 4 दीगर अफराद भी हलाक हुए। अफसर के मुताबिक रियासती पुलिस ने 28 जनवरी को बारामती में हादसे के बाद अचानक मौत के केस के तहत मुकदमा दर्ज किया और इसे सीआईडी के सपुर्द कर दिया। तैयारे में अजित पवार के अलावा कैप्टन सुमित कपूर शामिल थे, जिनके पास 15,000 घंटे का प्रवास का तजुर्बा था, और को पायलट कैप्टन शंभवी पाठक थे, जिनके पास 1,500 घंटे का तजुर्बा था। तैयारे में पवार के जाती सिक्योरिटी अफसर और हवाई मेजबान पिंकी माली भी सवार थी। सीआईडी की टीम ने तहकीकात का आगाज कर दिया और वो पुणे दिल्ली पुलिस से मुतालिक दस्तावेजात जमा करेगी। अजित पवार के इंतकाल के बाद सियासी मंजरनामे में अहम पेशरफ्त देखने में आ रही है। एनसीपी के रुकने पार्लियामेंट प्रफुल्ल पटेल ने वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। बादशाह मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सब लोग इस सदमे में शरीक हैं और आज मरहूम कायद के लिए तीसरे दिन के तमाम रस्मो रिवाज पूरे किए जा रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हम महायुति अलायंस के पार्टनर हैं, इसके लिए जल्द अज जल्द नायब वजीर आला के ओहदे पर अजित पवार की जगह लेने का दुरुस्त फैसला करना होगा, लेकिन इससे पहले हमें अपने पार्टी कारकुनान और अवामी जज्बात का भी ख्याल रखना होगा। खानदान को सदमे से निकलने के लिए वक्त देना जरूरी है और हम जल्द ही सुनेत्रा पवार और खानदान से पार्टी के आइंदा इक़दामात के बारे में बात करेंगे। नायब वजीर आला अजित पवार के इंतकाल के बाद एनसीपी में क़ियादत के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। एनसीपी के रुकने पार्लियामेंट प्रफुल्ल पटेल ने इशारा दिया है कि अवाम और पार्टी कारकुन सुनेत्रा पवार की क़ियादत और नायब वजीर आला के मनसब के हक में हैं। हमें अवामी और पार्टी कारकुनों की मुकम्मल हिमायत हासिल है और बहुत जल्द इस मामले पर फैसला लिया जाएगा। हमारे नेता आदरणीय अजीत दादा पवार का परसों दुखद निधन हुआ। पूरी पार्टी शोकाकुल है, महाराष्ट्र शोकाकुल है और स्वाभाविक है कि उनका परिवार उसके ऊपर बहुत बड़ा एक संकट आया है। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन की बहुत सारी उनके घर की भी जो प्रक्रिया है, विधि है, उसको हम पूरा करने के लिए उनको समय दे रहे हैं। मगर हमको भी एक पॉलिटिकल पार्टी, हम महायुति के एक पार्ट हैं, पार्टनर हैं, उसमें हमारे नेता अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री भी थे, विधिमंडल के अध्यक्ष भी हमारे लीडर थे। तो इसलिए हमको भी योग्य निर्णय लेकर वो जगह को भरना है। ये बात करने के लिए हम मुख्यमंत्री से ये आए थे कि हम ये जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं। और ये भी मैं कहना चाहूँगा, बार बार कहना चाहूँगा कि एक बार उनसे परिवार से बात तो करना पड़ेगा। दूसरा, हम जन भावना, आमदारों की भावना और मेरी प्रफुल्ल पटेल की सहित सभी हमारे नेताओं की भावना का भी हमको मालूम है कि हमारे को कितना धक्का पहुंचा है, आघात हुआ है, और हम उसी भावना के हिसाब से अनुरूप बिल्कुल योग्य निर्णय लेने जा रहे हैं। केवल हमको परिवार से एक बार मिलकर बात करने का आज का दिन हमको समय दीजिए। सुनेत्रा पवार जी का नाम
का कोई होता है। केवल पर हम अभी सुनेत्रा पवार जी को मिले, हम बात करें, रिक्वेस्ट करें, उसके बाद मैं आपको कुछ बोलूं तो अच्छा रहेगा। और इसीलिए हमारी मैंने कहा ना कि जन भावना और हमारी भावना ये दोनों जोड़ेंगे तो आपको सेम मिलेगी। हमको केवल उनके साथ एक बार बात करने का मौका दी। एनसीपी लीडर सुनील तटकरे व दीगर ने आज पार्टी दफ्तर में आंजहानी लीडर अजित पवार को खिराजी अकीदत पेश किया। इस सिलसिले में दफ्तर में एक तकरीब मुनक्किद हुई। सुनील तटकरे अजित पवार की तस्वीर पर फूलमाला पेश किया। इसी दौरान उनकी आंखों से आंसू जारी हुए। इसके बाद वो अजित दादा पवार के कैबिन की तरफ गए। उन्होंने कहा कि अजित पवार का जाना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है और इस खला को पुर करना आसान नहीं है। साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने आज अजित पवार के पर्सनल सिक्योरिटी अफसर विदीप जाधव के अहले खाना से ताजियती मुलाकात की। साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने तिरट गांव में विदीप जाधव के घर जाकर अहले खाना को दिली ताजियत पेश की। इस मौके पर साबिक वजीर आला ने कहा कि अजित पवार के इंतकाल का सदमा न सिर्फ रियासत बल्कि पार्टी के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त है और इसी दौरान अहले खाना की हिम्मत और हौसला बरकरार रखना जरूरी है। आंजहानी अजित पवार को खिराजी अकीदत पेश करने के लिए बीड़ में एनसीपी शरद पवार ग्रुप की जानिब से एक ताजियती तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी रहनुमा और कारकुनों ने शिरकत की। इसी दौरान रुकने असेंबली संदीप जज्बाती हो गए और उनकी आंखें नम हुई। इन्होंने कहा कि अजित पवार हमारे लिए रोल मॉडल हैं, उनका ना होना हमारे लिए बहुत बड़ा खसारा है और इसकी भरपाई करना बेहद मुश्किल है। एनसीपी लीडर नरेश अरोड़ा ने बारामती में अजित पवार के अहले खाना से मुलाकात के बाद मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू की। इस मौके पर उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा करने से गुरेज करते हुए कहा कि इस वक्त किसी भी किस्म की बातचीत मुनासिब नहीं। नरेश अरोड़ा ने कहा कि हर बात सही वक्त पर आवाम के सामने रखी जाएगी और इस वक्त किसी भी मौजू पर बात करने का मौका नहीं है। फिलहाल खानदान के साथ खड़े होने और उनके गम में शरीक होने की जरूरत है। पार्टी के हित में पार्टी के वर्कर्स और लीडर्स की जो भावनाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए पार्टी सही टाइम पे सही लोग उस पर बैठ के पहले विमर्श करेंगे, विचार करेंगे और फिर निष्कर्ष पे आएंगे। मेरे से उनकी जो बातें होती थी वो कुछ बातें उनकी मेरे साथ थी, उस बातों को मैं आज पब्लिक डोमेन में उनकी सहमति के बिना वो है नहीं तो रखना सही नहीं समझूंगा। सही प्लेटफॉर्म पे जो उस बात को सही जिनको परिवार को बात जानने की ज़रूरत है उनके साथ मैं बात करूंगा। परिवार से मिलने आया हूँ। कल मेरे को मुंबई में कुछ काम था, उसकी वजह से मैं अंत्येष्टि के बाद गया था। परिवार के साथ मेरा इस टाइम पे फर्ज बनता है खड़े होना, मैं उसी नाते आया हूँ यहाँ पे। सुमित्रा पवार की गवर्नमेंट में होने की खबर आ रही है, उनका सब पार्टी का नेताओं का कहना है राइट टाइम पे सब कुछ सबके सामने आएगा। अभी इस बारे में बात करना उचित नहीं है। नायब वजीर आला अजित पवार से मुतालिक मुबैना तैयारा हादसे की खबरों के बाद सियासी हलकों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। इस मामले पर एनसीपी एसपी के सीनियर लीडर एकनाथ खड़से ने वाकई को संगीनी पर अफसोस का इजहार किया। एकनाथ खड़से ने कहा कि छोटा तैयारा मुकम्मल तौर पर जल चुका था और सिर्फ इसका पिछला हिस्सा दिखाई दे रहा था। अगर तैयारा जरा सा भी दूसरी समत में लैंड कर जाता तो शायद जानें बच सकती थी। और जो छोटा हवाई जहाज है वो तो दिख भी नहीं रहा, उससे तेल दिख रही खाली, बाकी सब जले हुए पार्ट है। पर उसमें भी एक देखा मैंने कि दादा के पास जो फाइल्स थी वो फाइल्स के भी कागजात उन्होंने इनके थे। मतलब ये जो यहाँ प्रचार के लिए आते थे, इलेक्शन प्रचार के लिए, फिर भी वो अपना ऑफिस का काम साथ में लेके आते थे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी फाइल वहाँ दिख रही है। और ऐसा लग रहा है कि ये अगर हवाई जहाज दूसरी तरफ थोड़ा सा उधर हो जाता था तो बच भी जाते थे, पर नीति कुछ अलग ही थी।